बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नादरीन, ज़ुबान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया उसके साथ है जिसको बोलना आता है, लेकिन अगर इंसान अपनी ज़ुबान को काबू में न रखे, उसकी ज़ुबान से कोई गलत बात निकल जाए तो ज़ुबान उसको बेइज्जत भी कर देती है। ज़ुबान के नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान की हिफाजत के हवाले से बहुत सारे इरशादात फरमाए हैं। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे इस्लाम के बारे में कोई ऐसी चीज़ बता दें कि आपके बाद मुझे किसी से पूछना ना पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उस पर इस्तिकामत रखो। उसने अर्ज़ किया, हजूर, मैं किस चीज़ से बचूं? तो आपने फरमाया, अपनी ज़ुबान से बचो, यानी ज़ुबान से गलत बात निकालने से बचो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सही कर रहे थे, सफ़ा और मरवा की सही कर रहे थे और अपनी ज़ुबान को मुखातब करके फरमा रहे थे कि ऐ ज़ुबान, अच्छी बात कह, तुझे नफ़ा मिलेगा और शर से हिफाजत होगी, इससे पहले कि तू शर्मिंदा हो। किसी ने अर्ज़ किया, क्या ये बातें आप अपनी तरफ से कर रहे हैं या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में कुछ इरशाद फरमाया है? तो उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में इरशाद फरमाया है। ज़ुबान के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं अगर ज़ुबान को सही इस्तेमाल ना किया जाए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ुबान की जो आफतें हैं उनको शुमार किया और उसमें फरमाया, नंबर 1 बेहुदा बातें, नंबर 2 झगड़ा करना, मुंह फैलाकर बात करना, नंबर 4 तकल्लुफ़ करना और फुहश बात करना, और नंबर 5 गाली देना, नंबर 6 किसी पर लानत करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का राज जाहिर करना, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगलखोरी करना और बगैर किसी वजह के किसी की तारीफ करना और बगैर किसी वजह से कसरत से सवाल करना। ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इहया उल उलूम के अंदर ज़ुबान की जो आफतें हैं, यानी ज़ुबान की जो खराबियाँ हैं, वो जिक्र की हैं। हज़रत लुक़मान हकीम अलैहिस्सलाम, बाज़ लोगों ने उनको नबी शुमार किया है और बाद ने कहा कि वो नबी नहीं थे बल्कि वली थे, लेकिन कुरान पाक में उनका जिक्र है। और वो हिकमत के बादशाह थे। हिकमत का बादशाह वो कैसे बन गया? किसी ने उनसे पूछा कि आप एक हबशी गुलाम और फलां जगह आप बकरियां चराया करते थे। उन्होंने फरमाया कि बेशक मैं बकरियां चराया करता था और मैं गुलाम भी हूं। तो उन्होंने कहा कि कौन सी चीज़ ने तुझे हिकमत अता की, यानी फिर अल्लाह ताला ने तुझे इतना बड़ा जो है वो इतनी बड़ी हिकमत कैसे अता कर दी? तो उन्होंने कहा, 4 बातें हैं जिसकी वजह से मुझे हिकमत और दानाई अता हुई। नंबर 1 अल्लाह का खौफ, जाहिर में भी और बातिन में भी। और नंबर 2 बात में सच्चाई, यानी आज जो बात की है मैं उस पर कायम हूं, साल के बाद भी मुझसे को पूछे तो मैं अपनी बात की सच्चाई पे कायम हूं। और नंबर 3 अमानत को पूरा पूरा अदा करना। अमानत का अदा करना यही नहीं है कि आपके पास किसी ने अमानत रखवाई और आपने उसको अदा कर दिया, बल्कि अमानत के अदा में यह भी चीज़ है कि आपके ज़िम्मे जो ड्यूटी है आपने उसको पूरा पूरा कैसे अदा किया। और नंबर 4 बेफायदा बात से सुकूत, यानी अगर किसी को ये नेमत मिल जाए कि उसका ज़ुबान पर कंट्रोल हो जाए और बेफायदा बातों को वो छोड़ दे तो वो इसी तरह हिकमत हासिल कर सकता है। इसी तरह हज़रत लुक़मान का एक और भी इरशाद है। वो फरमाते हैं कि मैंने हिकमत बेवकूफ़ों से सीखी, कि मैंने बेवकूफ़ों को देखा जो वो काम करते हैं, मैंने उन कामों को छोड़ दिया तो मुझे अल्लाह ताला ने हिकमत अता फरमा दी। चुनाचे
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ارشادات ہیں زبان کے حوالے سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سے کوئی بھی بات نکالنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس بات کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ آ جائے۔ کسی کے خلاف غیبت کرنا، چغلی کرنا اور بہتان لگانا، اور اسی طرح کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے اوپر تانے کسنا، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے تو اس کا جو وار ہے وہ تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے ایک کتاب پڑھی تھی ملا جامی، اس کے اندر یہ شعر موجود ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیر اور تلوار کا جو زخم ہے وہ بھر سکتا ہے، لیکن زبان کا لگایا ہوا جو زخم ہے وہ بھر نہیں سکتا۔ اس لیے زبان تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور زبان کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ زبان کی وجہ سے ہم محبت بھی پیدا کر سکتے ہیں، آپس میں ملا بھی سکتے ہیں، زبان کی وجہ سے رشتہ داریوں کو توڑ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔